इस वक्त मैं मौजूद हूँ साक्षी के घर के बाहर, जहाँ पे वो पहले कभी खेला करती थी, कभी यहाँ से वो काफी जगहों से जाती थी, स्कूल पढ़ने के लिए जाया करती थी। हमारे साथ हिंदू महासभा के कुछ लोग मौजूद हैं। सर, आप लोगों का क्या मांग है? क्या मांग है? साहिल को फांसी होनी चाहिए, सीधे सीधे फांसी होनी चाहिए, ताकि और ये घटना ना हो सके। जब भी देख लो हमारी हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ इतना बड़ा अत्याचार होता आ रहा है। ये गरीब महिला बेचारी थाने में शिकायत लेके जाती है और इनकी कोई नहीं सुनता, और अब इतना बड़ा कांड ये हो गया। ये पुलिस प्रशासन जो है ना, साहिल को तो पकड़ लिया, मगर हमारी सबकी मांग है कि इसको फांसी हो, बस सीधे सीधे फांसी। मैम, ऐसे जिहादी सुअरों से बच के रहना, इन बेटियों को अवेयरनेस कैंप लगानी चाहिए। मैं तो कहती पुलिस फोर्स में 8 से 10 मेंबर होते हैं, एक ब्रिगेड में पेट्रोलिंग क्यों नहीं होती? एक बच्चे को मार दिया जाता है, 8 घंटे तक मारता है और सारे देखते रहते हैं, फिर नपुंसक बन के देखते रहते हैं, क्यों नहीं? फिर उसको चला जाता है, फिर आता है। हमें सब इंसाफ चाहिए, धनराशि किसी की नहीं चाहिए, हमें सब इंसाफ चाहिए। लड़के को सिर्फ और सिर्फ फांसी, 20 पे फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल फांसी होनी चाहिए, सर फांसी होनी चाहिए। लड़का तो वो कलावा भी पहने हुए था और रुद्राक्ष भी पहने हुए था, तो किस तरीके जिस मजहब को छुपाने की कोशिश करी है उसने, ताकि वो मुस्लिम ना कहला जाए। कलावा और ये रुद्राक्ष इसलिए पहना गया, हिंदू बनकर उन्हें ऐसा करा है, और उसको सीधी सी बात है, सिंपल सी, उसे फांसी होनी चाहिए बस। जिस तरीके से साक्षी के साथ जिस तरीके से हुआ है, आप महिला हैं तो ये इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? उसको 21 बार चाकू से मारा गया, साथ ही साथ 7 बार उसको पत्थर से मारा गया, तो इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? दरिंदगी है ये, दरिंदगी। हम अब इस चीज को नहीं झेलेंगे। हम सभी यहाँ पे जितनी जो पास में रहने वाली जो अस्थाई महिला हैं या पुरुष जो भी हैं, यहाँ पे जो अस्थाई लोग हैं, उनसे ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल डरे ना और मुकाबला करें ऐसे जिहादियों के। हम तो ये कहना चाहते हैं, सीधी सी बात सुनिए, फांसी अगर कानून ऐसा नहीं है कि फांसी दे, उसे हमारे हवाले कर दो, हम कर लेंगे अपना दिल्ली पुलिस को लेकर के काफी लोग जो हैं या कहते हैं कि सुरक्षा को लेकर के काफी सतर्क रहती है, लेकिन वही दिल्ली पुलिस जो है, जिस वक्त में साहिल जब मार रहा था तो बहुत काफी समय के बाद वो दिल्ली पुलिस आई यहाँ पे, तो इस चीज को लेकर के यही कहना चाहती हूँ मैं कि अगर पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे तो ये क्राइम मतलब 75% कम हो जाएगा, 25% रह जाएगा। वो धीरे धीरे होता है, एक अचानक कुछ भी कम नहीं होता है। इतनी बड़ी जो ये आज देखो, आप कैमरा घुमाइए, पूरी बात सुनिए, कैमरा घुमाइए और काउंट कीजिए कितने सारे पुलिस वाले हैं। ये पुलिस वाले जो आज यहाँ पे इतने सारे पुलिस वाले, गिनती कर लो कितने सारे हैं, गिनती नहीं कर सकते आप। ये अगर अपनी ड्यूटी बस खाली हर एरिया में थोड़ी कुछ ही दूरी पे एक भी डंडा लेके खड़े रहते हैं, अगर ठीक है, तुम्हें पुलिस को गोली मारने के वो नहीं है, इजाजत नहीं, लाओ नहीं है, पर डंडे से तो तुम मार सकते हो, बदमाशियां कम कर सकते हो। हमारे एरिया में इतना कम हो गया है, भजनपुरा यमुना विहार के पूरी मुस्लिम इलाका है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है ना कि खड़े हो जाओ चौराहे पे। 4 लड़कों को खड़े करके देखते हैं ना, बीट वाले तुरंत पुलिस से डंडे से हटाते हैं। क्यों? उनको मतलब ऑर्डर मिला है, आप लोगों को ऑर्डर नहीं, आप लोगों का हाथ बंधा हुआ है, बस एक है हमें ऑर्डर नहीं है, तुम्हारे पास डंडा दिया गया है, तुम्हारे पास कोई गोली मारने की नहीं कही जा रही कि गोली मारो। वहां पे अगर ये घटना स्थल पे ऐसे अगर पुलिस वाले कुछ दूरी पे भी रहते हैं, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ती, वो सोचता कि हाँ कुछ ही दूरी पे तो पुलिस खड़ी है, कुछ हो सकता है, पर ये नहीं, सबको थाने में बैठ के आराम से अपने घर के विषय में बात करनी है। आजकल तो फेसबुक है चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, 10 सोशल मीडिया है, ये दिन भर इनको फोन। अब देख लो भाई साहब को वहाँ पे जरा कैमरा करो, देखो जरा, अपने यहाँ पे खड़े हैं लेकिन उनका फोन सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, फोन चलाएंगे। मैं बोली हूँ कि फोन आप चला रहे हो, ऐसे ही आप लोग पूरे दिन अपने ड्यूटी को ना निभाते हुए अपने फोन चलाने में अपने व्यस्त करते हो अपना पूरा टाइम। गवर्नमेंट का पैसा इन चीजों में आप वो कर रहे हैं। आप अगर अपनी ड्यूटी कह रहे हैं, आपको मैडम मेरे फोन से क्या दिक्कत है? मैंने आपके फोन से नहीं, आपके काम से दिक्कत है। साहिल जब जिस वक्त में साक्षी को मार रहा था, उस वक्त में काफी सारे लोग वहां से गुजर रहे थे, तो तमाशबीन होकर के वो देख रहे थे, तो क्या पास में पुलिस चौकी भी होगी? ऐसा नहीं, पुलिस चौकी तो हर जगह छोटे छोटे सहायता केंद्र बना रखा है, उसमें भी 2-2, 3-3 पुलिस वाले की तो ड्यूटी होती ही है। वो अपनी ड्यूटी निभाएं, अगर थोड़ी देर के लिए भी राउंड मार ले, थोड़ा सा बीट वालों का काम है, हर 5 मिनट 10 मिनट पे अपने राउंड मार लिया करें, अपने जो भी इनका बना हुआ एरिया होता है, पेट्रोलिंग की जो भी होती है, नहीं बीट वालों का भी होता है कि अपना राउंड मारते रहो। उनके अंदर खौफ रहेगा कि भाई पुलिस तो हर 2 मिनट पे आती रहती है, राउंड मारती रहती है। अरे आराम से कुर्सी लगा के एसी चला के बैठ जाओगे, क्या कर रहे हो तुम काम? किसके लिए तुम्हें गवर्नमेंट बैठा रखी है? हाँ, किसके लिए पेमेंट दे रही है? आम पब्लिक के लिए दे रही ना। ये झुग्गी झोपड़ी बना के अगर टिके हुए यहाँ पे निडर होके, तो आपके भरोसे निडर होके बैठे हुए ना, आप ही काम नहीं करोगे तो इनको तो डर है ही।
डर का माहौल तो रहेगा ही। यहाँ पे और भी कुछ स्थानीय लोग हैं, उन लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से उन लोगों मैंने 50 महिलाओं से बात की, सबकी बातें यही हैं कि मैम हम क्या करें, हम जाते हैं जब थाने में हमारी कंप्लेन नहीं लिखी जाती है, यहाँ पे ऐसे खौफ पत्थर से मार के इनके कराकट तोड़ देते हैं, ये जो लफंगई करते हैं, बदमाशियां इतनी चरम सीमा पे हैं। तो बदमाशियां पुलिस के रहते हुए अगर होती है तो शर्म की बात है, डूब मरने की बात है पुलिस वालों की। आज सबसे पहले ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये खबर ना गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहती हूँ कि पुलिस को एक तो पहले अपना वो सुविधा दो कि डंडे से मार के हाथ पैर तोड़ दे, हाथ पैर तो तोड़ने की सुविधा दो ही, ये उनको दो। लेकिन अभी तो उसको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अभी उसको रखा गया है और अभी तक में उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई है। वो नहीं होगी ना, वो नहीं होगी। हमारे देश का कानून इतना, क्या कहें, उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास, शब्द नहीं है। बताइए क्या कहना चाहते हैं? क्या है जी, जो इन्होंने किया है उसके लिए उसे फांसी दो, ठीक है। अगर वो फांसी नहीं दे रहे हैं तो पब्लिक के हवाले करो, ठीक है। अगर इतने पे, और वो जो पैसे देने की बात कर रहे हैं ना, हमें नहीं चाहिए पैसे, इनके माँ बाप को भी पैसे नहीं चाहिए। कान खोल कर सुन ले सरकार, उन्हें पैसे नहीं चाहिए, उन्हें उनकी बेटी चाहिए। या तो आप अपनी बेटी दे दो, या तो उसे फांसी दे दो, या तो उसे पब्लिक के हवाले कर दो। इंसाफ हम कर देंगे और बहुत अच्छे से इंसाफ करेंगे, उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं आएगा। सही बता रही हूँ मैं अकेली बोल रही हूँ, सीरियसली उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं आएगा। वो हालत उसकी पब्लिक करेगी ना। और हाँ सीरियसली, यहाँ पे एक पुलिस वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पूछा तो, मैडम आइएगा जरा इधर, इनका थोड़ा सा सुनिए कि ये कहते हैं कि मतलब हम जाते हैं, इनके साथ इतना होता है, यहाँ पे इतना खौफ है बदमाशों का कि मतलब ये पुलिस का यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बदमाशों का खौफ है, ये डर के रहते हैं, घर से बाहर भी नहीं निकलते। और जब ये कंप्लेन करने जाते हैं तो कंप्लेन नहीं रजिस्टर की जाती है, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। और अगर पुलिस कह रही है कि हम काम कर रहे हैं तो वो रिपोर्ट दिखाइए। तो आपको अभी तक में क्या रिपोर्ट के बारे में जो बता रही है मैम? फरवरी में, लास्ट फरवरी के महीने में, तो हम उस टाइम हम प्रेग्नेंट थे, उस टाइम प्रेग्नेंट थे। हम तीन चार लोग हम पड़ोसी मिलके गए थे। हम गए थाने पे गए, थाने वाला बोला कि जाओ बीट वाला के पास, बीट वाला बोला जाओ थाना वाले के पास। हम पूरे दिन ऐसे चक्कर लगाते रहो, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, गुंडागर्दी होती रहती है, करकट पलिया मारते हैं, पत्थर डर को, जैसे हम बाहर लोग हम लोग नहीं निकल सकते हैं, यहाँ गुंडों की चलती है। हम लोग अभी आंटी भी गई थी हमारे साथ, हमारी आंटी भी गई थी, वो भी बंदा गया था, वो भी बंदा गया था। हम लोग जाते जाते हम थक गए, पर कुछ सुनवाई नहीं हुई। हम लोग पूरे चक्कर में, पुलिस लोग पर खाली यहाँ दल्ला की चलती है, गुंडा की चलती है, जो उसका पैसा है उसका कोई सुनवाई करता है, हम लोगों की सुनवाई नहीं होती है। और एक बात और कि ये चीज कैमरे में थी तो आज इतनी पुलिस, इतनी सारी सिक्योरिटी यहाँ पे है, कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होता। जो इससे पहले केसेस हुए हैं वो सारे कहाँ गए हैं, तब पुलिस कहाँ थी? अगर पुलिस लगाई गई है तो काम हो क्यों नहीं रहा है? अगर हो रहा है तो फिर ये सब क्यों हो रहा है ना? क्राइम कैसे हो रहा है? हम अपना काम छोड़, इसको तो लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है इस चीज को लेकर के। दिया नहीं जा रहा है, 100% है। कौन से बुरखे वाली का रेप हुआ है, कौन से बुरखे वाली का मर्डर हुआ है, कौन से ये दाढ़ी मूछों वाले, ये कटुओं का, मुल्लों का, गाली मैं नहीं देती हूँ, जो इतने हैं बदतमीज लोग, इनके साथ बुरा क्यों नहीं होता, हिंदुओं के साथ क्यों होता है? ये बताइए आप। ये पूछिए ना सरकार से कि हिंदुओं के साथ क्यों होता है, मुसलमानों के साथ क्यों नहीं होता, सॉरी मुल्लों के साथ क्यों नहीं होता है? ये इतने कट्टरपंथी दिखाते हैं, हम लोग क्यों नहीं दिखा देते? हमारे पास क्यों नहीं है? मतलब हम भी चाहे तो हम उठा सकते हैं, लेकिन हम कानून से चल रहे हैं, उन्हें कानून से चलना क्यों नहीं आता? आप कह रहे हैं लव जिहाद का मामला नहीं है, तो हिंदू क्यों है? हिंदू यहाँ क्यों है और मुसलमान यहाँ क्यों होता है? मर्डर के मामले में, रेप के मामले में, गलत चीजों के मामले में, धांधली के मामले में, हर चीज के मामले में हिंदू मतलब मुसलमान ही क्यों होता है? हिंदू क्यों नहीं होता? बताइए। तो देखा कि इस तरीके से लोगों में जो आक्रोश जो है ये देखने को मिल रहा है। काफी सारे चीजों को लेकर के दिल्ली पुलिस को लेकर के ये कहा जा रहा है कि काफी ढिलाई कर रही है। जब एप्लीकेशन जो लेकर के जाते हैं उस पर भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। आए दिन प्रतिदिन वो बुलाते हैं फिर भेज देते हैं, लेकिन कुछ भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। और दिल्ली सरकार को लेकर के खासा दिक्कतें आ रही हैं कि दिल्ली सरकार भी इस चीज को लेकर के संज्ञान नहीं ले रही है कि आए दिन हिंदुओं की बेटी के साथ भी ऐसा क्यों हो रहा है। जी
हाँ मजारे क्यों नहीं हटाए? आप कह रहे हो ना लव जिहाद नहीं है, ये मुसलमान नहीं करते। मैं भी अग्री करती हूँ, चलो मुसलमान नहीं करते हैं, ठीक है। मजारे क्यों नहीं हटाई जाती हैं? मस्जिदें क्यों नहीं हटाई जाती हैं? बार बार तरक्की के बीच में, विकास कार्य के बीच में मंदिर ही क्यों आते हैं? हिंदू ही क्यों बीच में आते हैं? मंदिर हम अपना काम धाम छोड़ के, एक मिनट मैडम, हम लोग काम धाम छोड़कर सारा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन खराब करके हम यहाँ पे धरना देने बैठे हैं। आप खुद बताइए कि हम यहाँ पे धरना देने बैठे, मुसलमान बैठ के कमा रहा है, खा रहा है, अपने हथियार बना रहा है। हम अपना कमाना खाना छोड़कर, अपनी एजुकेशन छोड़कर, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन खराब कर हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम वहाँ पे धरना दे रहे हैं, हम वहाँ पे अपना योगदान दे रहे हैं। क्यों देना पड़ रहा है? सरकार क्यों बैठी है? जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, ये पहलवानों को लेकर के भी अगर मैं बात करूं, तो उनके साथ भी जिस तरीके से बर्बरता दिखाई गई है, तो इसको आप किस एंगल से देखते हैं? और उनके साथ भी उनको बहुत गंदे तरीके से घसीटा गया, उनकी छावनी को हटा दिया गया, अभी उनको भी कोई सुविधाएं नहीं दी गई है। पीछे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, सीरियसली इन सब के पीछे सरकार की छूट है। सरकार एक्शन लेगी तो कानून अपने आप काम करेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो आप देख लीजिए, जगह जगह आपको पुलिस मिल जाएगी, वो अपना घर भर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो काम दिख नहीं रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने जो चीज बताई, इतनी बर्बरता, क्यों हिम्मत किसने दी इसे? हमने दी? नहीं दी ना, क्योंकि कानून ने दी। हम कुछ कर नहीं सकते, उन्हें पता है। हर मुसलमान के घर में हथियार मिलेगा, हिंदू के घर में अगर एक हथियार मिल गया तो आपके पास लाइसेंस कहाँ है? आपसे लाइसेंस मांगा जाएगा। क्यों मांगा जाएगा लाइसेंस? मुसलमानों से मांग के दिखाओ। आए दिन गाय काट रहे हैं, आए दिन बकरी काट रहे हैं, कहाँ पे लिखा है पशु हिंसा? बहुत अच्छी बात है, कुरान में लिखा है ना, कुरान फाड़ो उनके, क्यों नहीं फाड़ते हो? जहाँ पे गलत है वो पाक हो ही नहीं सकता है। हमारी भगवत गीता में कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे हम ये कह सके ये नापाक है या फिर ये पवित्र नहीं है ना? तो उसमें समझ में आता है, वो कहता है हमारी कुरान पाक है। कुरान पाक है ना? अगर कुरान पाक है तो उसमें इतनी सारी चीजें लव जिहाद क्यों है? और ये जो कहते हैं कि लड़कियों को वैश्य बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है? इसको मर्डर कर दो, इसको काट दो, फाड़ दो, जो भी है, कोई भी पाक चीज आपको। अभी मैं आपसे अगर बात करूं, साक्षी की मदर फादर जो है, उनकी कंडीशन कैसी है, क्या है, वो कब से यहाँ पर रह रही थी, और किस तरीके से वो लड़का यहाँ पर कब से रह रहा था, और किस तरीके से उसने प्लानिंग किया? कुछ ऐसी जानकारी आप लोगों को दी गई? सर मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैंने ये वीडियो देखा, हमें जागरूकता ये कैमरे के थ्रू पहुंची है तो हम देख भी पाए हैं, नहीं तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो दब गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर भजनपुरा से आए हैं, ठीक है, हमें नहीं पता, जैसे हम जागरूक हो रहे वैसे सभी हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए। और एक माँ बाप की हालत क्या होती है अपनी बेटी खोने के बाद, वही हालत इनके माँ बाप की है। सरकार कह रही है हम पैसे दे देंगे, भैया हमें पैसे नहीं चाहिए, उनके माँ बाप को पैसे नहीं चाहिए। या तो सरकार अपनी बेटी दे दे, या तो साहिल को पब्लिक के बीच में छोड़ दे, या फांसी दे दे, न्याय हम कर ही देंगे। बहुत अच्छे, और ऐसा न्याय करेंगे ना कि सरकार भी आइंदा यही काम करने के लिए ना खुद ही काम करना शुरू कर देगी, हमें करना भी नहीं पड़ेगा। तो देखा किस तरीके का आक्रोश है। यही साक्षी का घर यही है जहाँ पे वो पहले खेला करती थी, रहा करती थी, लेकिन अभी यहाँ का माहौल इस तरीके का हो गया है, एक मातम सा छा गया है यहाँ पर। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उनके मदर फादर का जो कंडीशन है इतना खराब है कि वो बात करने के हालात में भी नहीं है। और सरकार जो है, सरकार ये कह रही है कि उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो ये मांग कर रही है कि मुझे उनके मदर फादर को 10 लाख रुपए नहीं चाहिए, साहिल चाहिए। साहिल को ला करके यहाँ पर रखे, जनता के बीच में रखे, ताकि हम लोग उसके जो आम जनता जो है, यहाँ की जो जनता है, उसके साथ जिस तरीके की घटना जो साहिल ने साक्षी के साथ किया है वही चीज उसके साथ करे, ताकि दूसरा और भी लोग जो हैं, जिस इस तरीके के प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो ये चीज देख करके वो भी एक दहशत में आए कि हाँ दोबारा से वो काम नहीं करें। लेकिन सरकार जो है इस चीज को भी लेकर के अभी तक चुप्पी साधी हुई है, अभी तक में कोई भी सुविधाएं नहीं दी है। आए दिन यहाँ पर लोग आ रहे हैं, समस्याओं को जान रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको सुविधाएं नहीं दी गई हैं। तो इस चीज को लेकर के मैं दिल्ली पुलिस को भी कहीं ना कहीं, दिल्ली पुलिस की भी ढिलाई में कहूंगा कि दिल्ली पुलिस भी आए दिन ढिलाई में है, वो इस चीज को लेकर के संज्ञान नहीं लेती है। यहाँ की जो पब्लिक जो है वो भी जाती है, तो वहां पर अभी कुछ भी कहा नहीं जाता। एप्लीकेशन दे दिया गया है, लेकिन एप्लीकेशन का वो अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला। सरकार से मैं दरख्वास्त करूंगा कि जितना जल्दी हो सके इस चीज को संज्ञान में लेकर के साक्षी को न्याय दे। कैमरा पर्सन मयंक के साथ अभिषेक आनंद, रिपब्लिक न्यूज।